जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डॉक्टर फैसल जो हमारे साथ मौजूद थे, उनको अर्जेंट बेस पे कहीं जाना पड़ गया है, उनकी अर्जेंट मीटिंग थी, तो अब हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर नाजिश के साथ। जी डॉक्टर नाजिश, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोल्ड ड्रिंक्स और जो चॉकलेट्स हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, वो किस हद तक दांतों के लिए नुकसानदेह हैं? बच्चे भी, यंगस्टर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये दांतों के लिए किस हद तक नुकसानदेह हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं? देखिए, जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक्स का ताल्लुक है, वो कोल्ड ड्रिंक्स एक एसिड की तरह आप जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर जो फ्रिजी ड्रिंक्स होती हैं, जो मतलब जिस तरह पेप्सी वगैरह, 7 अप, मिरिंडा वगैरह, इनके अंदर एसिड होता है जो दांतों को एक तरह से आप कहना चाहिए, दांत हमारे मिनरलाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, मिनरल है उसमें, तो वो उसको तकरीबन घोल ही देते हैं। जो एक आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको कीड़ा लग गया, वो असल में कीड़ा नहीं लग रहा होता, वो आपके जो दांत होते हैं ना, वो हमारे दांत घोल देते हैं। तो ये मीठा जितना भी होता है, चॉकलेट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, एक मतलब आप एक लिमिट में लो हर चीज़। बहुत ज़्यादा लोगे तो एसिडिक चीज़ है, दांतों को घोलेगी, कैविटीज़ वगैरह बनाएगी और डीमिनरलाइज करेगी दांतों को। तो इनको एक लिमिटेड उसमें लेना चाहिए, कभी कभार पी लें आप, डेली उसमें रूटीन का हिस्सा उसको ना बनाएं, क्योंकि फिर वही कैविटीज़ वगैरह का आपको मसला होगा। चॉकलेट्स हो गई, मीठा हो गया, जितना भी बच्चों को भी इवन अगर आप मीठा चॉकलेट वगैरह देते हैं तो आप कोशिश करें एक टाइम पे वो खा लें। ये नहीं कि वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जंक फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। क्या होगा एज अ रिजल्ट? उनके दांत ही कैविटीज़ वगैरह, कीड़ा ही लगेंगे ना दांतों को, जो आम लैंग्वेज में बोलते हैं कीड़ा। वो एक्चुअली कीड़ा नहीं होता, वो दांत का सड़न होती है, जिसकी वजह से दांत काला हो जाता है और उसमें खड्डा, कैविटी हो जाती है। उसको आम लैंग्वेज में लोग कहते हैं कीड़ा लग गया, खड्डा हो गया, दांत प्रॉपर खत्म हो जाता है। वो खड्डा हो गया और फिर वो खड्डा ज्यादा डीप रूट तक जब पहुंच जाता है, तो फिर दांत को बचाना, पहले तो आप रूट कनाल से उसको बचा सकते हो, फिर ज्यादा उसको आप निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर बहुत तकलीफदेह हो जाता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। और दांत की दर्द लोगों को तभी एहसास होता है दांत की अहमियत का, जब उनको दांत की दर्द शुरू होती है, क्योंकि दांत की दर्द इतनी बुरी दर्द है कि आपका सारा दिमाग जो है ना वो हिल के रह जाता है, यहाँ तक जाता है पूरी ब्लड सप्लाई, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ आपके ब्रेन सर के करीब है, तो वो फिर इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता दांत के दर्द में। तो जब दांत की अहमियत लोगों को तभी पता चलती है जब दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी होता है, अभी ये बात निकली है तो इसी बात से कनेक्टेड है वो, कि अगर फॉर एग्जाम्पल दांत पे कीड़ा लग गया है या दांत खत्म होना शुरू हो गया है, फिर आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपको अगर पेन नहीं कर रहा, तो लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं कि जब तक पेन नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा तो इट्स ओके, फाइन, चलने दें इसको ऐसे ही। तो वो कितना नुकसानदेह है? क्या दर्द ट्रीटमेंट के बाद होता है शुरू, कि जब आप दांत को मतलब छेड़ेंगे, कॉन्सेप्ट होता है कि दांत को टच करवा लिया, डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, तो फिर दर्द शुरू हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इट्स बेटर आपको दर्द नहीं हो रहा तो जाने दें, ऐसे ही चलने दें। वही ना, हमारे यहाँ यही सबसे गलत कॉन्सेप्ट जो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ना, वो यही है कि डेंटिस्ट के पास जाने से आपको दांत आपके खराब नहीं हो रहे, ना जाने की वजह से आप एक बीमारी को बढ़ा रहे हो और आपके दांत खराब हो रहे हैं। जब एक कीड़ा, जिसको आप आम लैंग्वेज में कीड़ा कहते हो, जो कि कैविटी या खड्डा होता है, दांत आपका घुल रहा है, समझो खत्म हो रहा है, अब वो ऊपर की लेयर जब खत्म होती है ना, तो आपको पेनफुल नहीं होता, आपको सिर्फ ठंडा गर्म लग रहा है, नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, भाई फिलिंग करा लो, आपका मसला हल नहीं। जब वो अंदर तक पहुंच जाता है ना, नर्व तक, जो नसों तक पहुंच जाता है ना, फिर और पेन स्टार्ट होता है। जब नस पे हिट करता है ना, तब तो ऐसी पेन स्टार्ट होती है, आप ठंडा खाओगे आप चीखो, ओ आप गर्म खाओगे आप चीखोगे। तो फिर उसके बाद आपको जाके ना, उसके बाद आप जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है चलो जी अब आपका रूट कनाल है या आपका दांत निकलेगा। फिर कहते हैं, तब जाके जाते हैं, भाई शुरू में आपका जब शुरू की ऊपर की जो लेयर होती है इनेमल, जो एक समझो पॉलिश की तरह कुदरती अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन सबसे ऊपर दी हुई है, उसमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती, वो गई है, उसी वक्त आप जाके उसको फिल करा लो, आपका मसला हल। आप उसको इतना डीप लेके जा रहे हो कि दांत ही जाया हो जाता है। ज्यादातर लोग हमारे पास आते हैं जो मिडिल क्लास, वो तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उनका तो ऊपर का दांत ही चला गया होता है, सिर्फ एक रूट नजर आ रही होती है काली सी, फिर उसका क्या कर सकता है इंसान? अच्छा, रूट कैनाल क्या है बेसिकली? वो भी दांत को रिमूव करके दूसरा दांत प्लेस करना होता है, या कॉन्सेप्ट ये क्या है रूट कैनाल का, या उसमें अपना दांत बच जाता है आपका? रूट कैनाल एक प्रोसीजर ऐसा है जिसमें आप दांत को बचा लेते हो, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि ज्यादा से दांत एक इतनी प्रेशियस चीज है जिसको आप, इतनी कीमती चीज है जिसको आप जितना बचा सकते हो आप उसको बचा लो। आप क्यों निकलवा के उसको, क्योंकि आपका अपना दांत इतना इम्पोर्टेंट है, वो नकली दांत तो वो चीज आपको नहीं देगा, वो सेटिस्फेक्शन और वो चीज। बिल्कुल, तो आप उसको जो बचाने, जिस हद तक आप बचा सको बचाओ। आपका दांत का कीड़ा पहुंच गया है रूट तक, ठीक है, नीचे तक,
अब उसको फिलिंग से आप उसको नहीं बचा सकते, तो अब आप क्या करें, आप उसको हम उसकी जो नसें होती है ना, नसों में पहुंच गया, हम नसें निकाल के उसको सफाई कर देते हैं, ठीक है, सुन करके नसों की सफाई कर देते हैं। उसके बाद हम उसमें मटेरियल पूरा नीचे तक भर के, फिलिंग मटेरियल जो कि एक स्टेलाइज साफ मटेरियल, उसको भर के ऊपर हम उसके खौल चढ़ा देते हैं। अब ये मजबूत दांत हो गया, उसकी रूट पड़ी हुई है, दांत भी पड़ा हुआ है, और मजबूती के लिए, क्योंकि हमने उसको अंदर से खाली कर दिया, मजबूती के लिए उसको हमने क्राउन, एक खौल चढ़ा दिया, क्राउन चढ़ा दिया, ठीक है। अब आपका ये दांत सेव हो गया, पेनलेस हो गया, बजाय इसके कि आप दांत को निकलवा के, लोग आते हैं भाई बहुत दर्द है, निकाल के ही फेंक दो। भाई क्यों फेंक दो, दांत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको साफ अंदर तक करा के उसके ऊपर खौल चढ़वा लो, रूट कनाल से जब तक बच सकता है बचाओ। मगर हमारे यहाँ लोगों को वो ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि मसूड़ों का काला हो जाना, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों होता है ऐसा, और क्या ये कोई बीमारी की निशानी होती है? देखिए, मसूड़ों का काला हो जाना तो बेसिकली ये है कि मसूड़ों का जो कलर होता है वो बिल्कुल हमारी स्किन कलर की तरह होता है। जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई व्हीटिश है, इसी तरह मसूड़ों का कलर भी है। इट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन, एक मेलानिन एक पिगमेंट होता है, स्किन जिस तरह स्किन के वो कलर देता है उस तरह मसूड़ों का भी कलर देता है। कुछ लोगों के नॉर्मली होते हैं थोड़ा डार्क मसूड़े, कुछ अगर बहुत ज्यादा है तो बेबी उनकी मेलानिन किसी वजह से बढ़ रही है, वो किसी खतरनाक बीमारी की अलामत भी हो सकती है, कोई कैंसर भी हो सकता है, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता, उसकी अलामत भी हो सकती है। दूसरी मसूड़ों की एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो होता है मसूड़ों का लाल लाल सा हो जाना या पिंक पिंक हो जाना या स्वेल हो जाना। वो मसूड़ों की जो है ना इन्फेक्शन की निशानी होती है, जो कि बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। लोग दांतों की सफाई नहीं करते या सही नहीं करते, तो उसकी जैसे प्लाक जो है ना, वो जो हमारे मसूड़ों की पॉकेट्स होती है ना, जो समझो थोड़े से गहरे होते हैं मसूड़े, उसके अंदर जम जम के इन्फेक्शन कर देता है। फिर वो लोग आते हैं हमारे पास, खून निकलता है, हम ब्रश इसलिए नहीं करते कि हमारा खून निकलता है। भाई क्यों निकलता है खून, तुम्हारा इन्फेक्शन है पूरा, और वो बहुत मुश्किल से मसूड़ों का इन्फेक्शन ट्रीट होता है, क्योंकि वो जो है ना अंदर तक बैठ जाता है पूरा, मसूड़े उस पर फिर पिंक और रेड हो जाते हैं मसूड़े, वो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा, मसूड़ों का रेड होना वो बेसिकली इन्फेक्शन की तरफ, जी, गंदगी की वजह से इन्फेक्शन की निशानी है, उसको जिंजिवाइटिस कहा जाता है, वो मसूड़ों का इन्फेक्शन है। इलाज क्या है इसका? उसका इलाज आप सफाई कराएं, प्रोफेशनल सफाई बहुत जरूरी है। बिकॉज देखें, आप पानी भी पीते हैं ना, आजकल मिनरल वाटर पीते हैं, उसके अंदर मिनरल है, वो भी जमता है। पुराने जमाने में जब हम पानी उबाला करते थे ना, तो पतीली के ऊपर एक वाइट लेयर आती थी जो आप बहुत मुश्किल से मांझ के साफ करते थे। तो इसी तरह हमारे दांतों पे भी वो लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से वो मसूड़ों को पीछे करती है और हड्डी को भी इन्फेक्शन नीचे करती है, और फिर हमारा दांत एज अ रिजल्ट हिलने लगता है। तो उसका इलाज यही है कि आप प्रोफेशनली 6 महीने में या साल में एक बार सफाई बहुत प्रोफेशनली जरूरी है। बिकॉज आप खुद चाहे जितनी भी सफाई कर लेना, कुछ एरियाज, कुछ पॉकेट्स, कुछ वो हैं जो आप नहीं पहुंच सकते, नो मैटर जितना भी आप ट्राई करें। कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और एक साल के बाद आपको करवाना चाहिए? अगर आप रेगुलर स्केलिंग करा रहे तो एक सिटिंग इनफ है आपके लिए, लेकिन अगर आप बहुत ही सालों बाद जा रहे हैं, आपका हशर हुआ है मुंह का, आपके गम्स पीछे हटे हुए हैं, तो फिर आपकी डीप क्लीनिंग और वो आपके 2-3 सेशंस देता है कि अंदर जा के आपको गंद अंदर से निकालना है, क्योंकि गंद एक पड़ा हुआ है ना, आप इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब आप सोचो, एक चीज, एक जख्म पे गंद पड़ा हुआ है, तो जब तक आप उसको नहीं हटाओगे आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते ना। अच्छा, स्केलिंग के हवाले से आमतौर पर लोगों का ये भी ख्याल होता है कि दांत इससे कमजोर हो जाएंगे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये रॉन्ग परसेप्शन है लोगों का तो मतलब क्या सच है, वो आप बताइए। ये तो बिल्कुल एक गलत परसेप्शन है। देखो, पुराने जमाने में जो स्केलिंग होती थी ना, वो हैंड स्केलर से करते थे। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे थे कि आप उनको जो है ना, क्या कहते हैं, खींच के निकालते थे गंद तो जाहिर है वो तो कमजोर हो जाएगा। जी नहीं, कमजोर नहीं होते थे, वो थोड़े से डैमेज करता था उसको, एनामल को, अपर लेयर को। लेकिन अब जो है अल्ट्रासोनिक, हम इंस्ट्रूमेंट से, अल्ट्रासोनिक मशीन से हम करते हैं स्केलिंग, जो एक वाइब्रेशन से हिलती है, और वो जो नेल पॉलिश है ना, बस इसको हटाएगी। अगर हम अपने नाखून पे भी करें ना, उसकी एक कंट्रोल्ड वाइब्रेशन है। तो आप जब उससे कराते हैं प्रोफेशनली, तो जिनके दांत तो बहुत ही खराब होते हैं ना अंदर तक, जैसे कि मैंने बताया, पत्थर जमे हुए, जब वो पत्थर हम निकालते हैं जिसकी वजह से मसूड़े पीछे हट गए हैं, हड्डी जिसने रूट को पकड़ा हुआ है वो पीछे हट गई है, जब हम वो हटाते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दांत में मोबिलिटी आती है।
लेकिन अगर आप सही से सफाई रखेंगे तो वो हीलिंग थोड़ी बहुत होती है, मसूड़े की भी हीलिंग होगी। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं तो क्या होगा, इवेंचुअली आप ना कराएं स्केलिंग, आपके हड्डी हट हट के आपके दांत इवेंचुअली रूट बिल्कुल हिल जाएगी, और वो कुछ लोगों का आपने शायद सुना होगा रूट समेत दांत खुद ही निकल आता है। वो हड्डी उनकी इतनी पीछे हट गई होती है, मसूड़ा इतना पीछे हट गया होता है कि निकल आता है उनका पूरा रूट समेत। इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जो आप अभी न्यू एडवांस ट्रीटमेंट बता रही हैं? नहीं जी, ये तो हम लोग की मॉडर्न स्केलिंग है, जो कि हर आई थिंक हर डेंटिस्ट जो पढ़ा लिखा डेंटिस्ट है, इफ ही इज नॉट अ क्वैक, ये जो गली गली में बैठे हुए हैं जो डेंटिस्ट है ही नहीं, बस मैंने बहुत सर्वे किया था तो मैंने देखा था कुरंगी साइड में तो कोई हार्डली कोई डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं 200-500 में स्केलिंग कर रहे हैं, 2 लोगों के दांतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिस मशीन से हम दांतों की कैविटी कीड़ा साफ करते हैं, जिसे कहते हैं आम लैंग्वेज में, वो उससे स्केलिंग कर रहे हैं। लोगों के दांतों का वो तबाही फेर है। अच्छा, लोग इवैल्यूएट भी कर रहे होते हैं, जहां सस्ता है वहीं जा रहे होते हैं ज्यादा। तो लोगों को ये नहीं पता होता ना कि ये तो डॉक्टर्स ही नहीं है, हम तो इतने लाखों रुपए लगा कि वो इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ये कम पैसों में दांत लगा देगा। हाँ, हमने इतना डिग्री ली, सब कुछ किया, वो तो ऐसे ही बैठ गए, बस किसी डॉक्टर के पास बैठ के देख लिया ये इस तरह करता है, ये इस तरह करता है, तो कर रहे हैं। उनको किसी चीज के साइड इफेक्ट, किसी चीज के उनको तो नहीं पता प्रोसीजर का। अवाम इन मामलात में बहुत मासूम बन जाती है। हमारी अवाम को जो सस्ता है वो अच्छा है, और बस उनका वही है, तो क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, दांतों पे जो व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं उसकी क्या वजह है? कैल्शियम की कमी? जी, दांतों पे व्हाइट स्पॉट कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं, और इसको बस कैल्शियम के थ्रू ही वो किया जा सकता है। अगर वो गंध है या प्लाक है तब वो स्केलिंग के थ्रू रिमूव हो सकता है, स्टेन है या प्लाक है। अदरवाइज उसको कैल्शियम की कमी की वजह से तो वो उसी से सॉल्व हो सकता है। या वो एक दवाई होती है, वो प्रेगनेंसी में अगर माएँ ले लें तो जो बच्चे के दांत आते हैं ना, उसमें एक स्टेन्स आते हैं, वो साफ नहीं हो सकते। उसका इलाज बस यही है कि आप उस पर कैप चढ़वा लें, कवर चढ़वा लें, यही इलाज हो सकता है कि दांत को रिड्यूस करा के कवर चला लें, उसका और कोई इलाज नहीं है। और ब्लीचिंग वगैरह, ब्लीचिंग तो मैं रेकमेंड ही नहीं करती, बिकॉज ब्लीचिंग जो है वो आपके दांतों को और पोरस करती है। ब्लीचिंग से आपके दांत ब्लीचिंग, पॉलिशिंग लोग करवा रहे होते हैं। नहीं, पॉलिशिंग इज ओके, हम स्केलिंग करते हैं फिर हम पॉलिशिंग भी करते हैं। डिफरेंस क्या है ब्लीचिंग और पॉलिशिंग में? देखिए, ब्लीचिंग जो है ना, जैसे ब्लीच आप कपड़े को करते हो, ब्लीच तो आप उसका रंग उड़ा रहे हो ना, इस तरह आप दांतों को भी लोग आते हैं, हमारे दांतों को ना सफेद कर दो। भाई, आपके दांत अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन है, ठीक है। आप गोरे हैं तो आपके दांत जितने गोरे हैं, जितने आप फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उतनी आपके दांत पेल होंगे। अच्छा, ये नॉर्मल बात है? येलो, हाँ, कि कुछ लोगों के दांत जो है वो थोड़ी येलो होते हैं, तो वो नॉर्मल चीज? ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है कि जो गोरा जितना रंग होता है उतना ही दांत थोड़ा सा पीला होता है। और जो काले, अगर आप देखें ना कि काले लोग, अगर अफ्रीकन लोगों को आप देखें ना, तो उनके दांत बिल्कुल सफेद होते हैं। वो अच्छा, ये ऑपोजिट मामला है? जी, ये ऑपोजिट, उनके दांत पीले। अब जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ दांतों का पिगमेंट थोड़ा सा पीले साइड पे होता है। तो ब्लीचिंग से क्या होता है कि वो दांतों का रंग उड़ा रहा है और उसको ना पोरस कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा वो जज्ब। अब मैंने अगर अभी ब्लीचिंग कराई है ना, मैं चाय कॉफी पीऊंगी तो ज्यादा मेरे दांत स्टेन्स पकड़ेंगे, समझ? तो वो मैं रेकमेंड नहीं करती अनटिल अनलेस कोई पेशेंट बहुत ज्यादा इंसिस्ट करे, साइड इफेक्ट पता होने के बावजूद भी, तब मैं कहती हूँ चलो ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट रेकमेंडेबल। तो दोनों का जब काम रिजल्ट सेम है तो पॉलिशिंग की तरफ क्यों नहीं मूव करते? पॉलिशिंग रंग नहीं उड़ाता, ब्लीचिंग रंग उड़ाता है दांत का। पॉलिशिंग एक पेस्ट है जिसकी वजह से हम जो है ना, हम पहले स्केलिंग कर देंगे, ठीक है, उससे हम गंद वंद सब निकाल देंगे। पॉलिशिंग फर्दर हम स्मूथ कर देंगे हर चीज को, ठीक है। वो रंग नहीं उड़ा रहा। अच्छा, कलर चेंज नहीं करेगा पॉलिशिंग? सफाई कर रहा है, आपके दांत को इंप्रूव कर रहा है, आपके अपने शेड को इंप्रूव कर रहा है। वी आर नॉट टेकिंग यू टू अनदर शेड, उसी शेड को हम कर रहे हैं इंप्रूव ना। तो ओके, अगर कोई बिल्कुल शेड ही चेंज आ रहा है तो उसमें उसको ब्लीचिंग उसका ब्लीचिंग है। ओके, डॉक्टर नाजिश, ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो हम ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हो चुका है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।